ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, जो कि पॉपुलर है ब्यूटीफुल प्लेसेस के लिए, लाइक माउंटेन्स, वाटरफॉल्स एंड टेम्पल्स के लिए। ये वो इंडिया है जहाँ पर बहुत सारे शूरवीरों ने जन्म लिया, जैसे कि स्वामी का विवेकानंद और इस्कॉन भक्ति मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड फेमस करने वाले हैं स्वामी प्रभुपाद, और उसके साथ रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे लोग। और इंडिया पहले से वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस था अपने टेम्पल्स के लिए और अपने कल्चर के लिए। इसी चीज के लिए इंडिया बहुत फेमस था, एंड उसलिए इंडिया को दूर दूर से दूसरे कंट्रीज के लोग विजिट करने के लिए आते थे, क्योंकि उस टाइम में इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर कंट्री थी। बट अभी के टाइम में इंडिया की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिलेटेड जो न्यूज हम लोग को मिल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके साथ हुआ जब वो टूरिस्ट इंडिया की टूर कर रहे थे और जब वो झारखंड से गुजर रहे थे, तभी 7 लोगों ने उनका गैंग रेप कर दिया। और इंडिया में तो सिविक सेंस बिल्कुल ही जीरो है। पहले आप इस क्लिप को देखिए, जिसके अंदर एक बंदा हाथ में एक बोर्ड लेके खड़ा होता है फुटपाथ में, एंड वो दूसरे लोगों को बताता है कि फुटपाथ में चलो। ये दिख रहा है आपको, पढ़े लिखे है ना, फुटपाथ पे चलिए। पर कोई भी इंडियन उसके ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं देता है, और तब भी वो लोग मेन रोड से चल रहे होते हैं। और इससे तो आपको पता लग ही गया होगा कि इंडिया की सिविक सेंस बिल्कुल ही जीरो है। और इंडिया की हालत तो इससे भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि फॉरेनर्स इंडिया में आने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जब भी कोई फॉरेनर आता है तब हम जैसे इंडियंस उसके सामने जाते हैं और फोटो खिंचाने के बहाने उसके प्राइवेट पार्ट में टच करने लग जाते हैं। आप इस क्लिप को देखो, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये ऑटो ड्राइवर इस फॉरेनर के टच कर रहा है, एंड वो लड़की उसे बता भी रही है कि हाथ हटाओ, तब भी वो अपना हाथ को नहीं हटाता है। एंड ये जो वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है ये कोई और नहीं है, इसका हस्बैंड है। हाँ, उसके हस्बैंड के सामने वो इस चीज को कर रहा है। अब गाइस, आप लोग अपना खुद का दिमाग लगा के सोच के बताओ कि ये फॉरेनर जब अपने कंट्री में वापस जाएगी तब वो क्या सोचेगी कि इंडियंस कैसे होते हैं। एंड जब वो दूसरे लोग को बताए कि इंडियंस लोग ऐसे होते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि इंडिया की रेपुटेशन का क्या हाल होगा। एंड इंडिया के ट्रेन इतने ज्यादा गंदे होते हैं, और जब से टोबाको और पान मसाला इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, एंड हाँ, पान मसाला का मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तब से गलीज में, रोड्स में, हर जगह आपको लाल थूक दिखता हुआ मिल जाएगा, और इंडिया के हर रोड के साइड में आपको प्लास्टिक दिखने के लिए मिल जाएगा। ये भी तो भी कम था, सरकार जिस दीवार के अंदर लिख के बताते हैं कि यहाँ पर मूत्र नहीं करना है, वहाँ पर जाके वो लोग मूत्र करते हैं। यहाँ तक कि इंडियन इतना ज्यादा खराब है कि इंडियन लिटरली पब्लिक बीच के अंदर टॉयलेट करता हुआ हमें दिख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और इस इंडियन का नाम विजय है, जो कि एक पब्लिक बीच में टॉयलेट करता हुआ पकड़ा जाता है, और हमारी इंडियन पुलिस इस चीज को लेके कोई भी एक्शन नहीं लेती है। और जो फॉरेन से आए हुए जो लोग जो लोग विजिट करने के लिए आए थे, वो लोग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग तो जानेंगे कि क्यों इंडिया इतना खराब कंट्री हो चुकी है, और क्यों कोई भी फॉरेनर इंडिया को विजिट नहीं करना चाहता है। तो इसी चीज के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग डीप में जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडियन एक सेफ कंट्री है? तो आप सब लोग हंसी खुशी में आंसर दोगे कि हाँ, इंडिया एक सेफ कंट्री है, यहाँ पर रह सकते हैं। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं फॉरेनर से पूछूंगा तो उनका आंसर होगा साफ नो, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेनर यूट्यूबर्स ने विजिट किया है उनकी वीडियो के अंदर हम लोग एक चीज को देख सकते हैं, वो है नॉट सेफ्टी। यस, कोई भी आता है, कोई भी हक करने लग जाता है, फोटो खिंचाने के बहाने उसको गंदे नजर से टच करने लग जाता है, एंड उसके साथ झगड़ा भी होता है। एंड सबसे बड़ा तो स्कैम ये होता है कि जब फॉरेनर जब इंडिया में जब विजिट करने के लिए आते हैं, एंड जब वहां पर जब वो लोकल दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान को लेने के लिए, एंड जब वो उनका प्राइस पूछते हैं तो उनको वो डबल नहीं 4 गुना ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। वो 20 रुपए की चीज को 100 रुपए के दाम में बिक्री करते हैं। Okay, we do 4 pieces. 4 pieces. 200. 200. 200. 200. What are you? What pay? Yeah, you must go. How much is it, brother? 200. 200. But it says that. ये तो ये दूसरा है. 20 piece. ये खत्म हो गया. ये खत्म हो. Alright, I'll pay 200. We'll see. क्योंकि एक बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम है, एंड इन द एंड जब फॉरेनर्स को इस बारे में पता चलता है तो उनके सामने इंडिया की रेपुटेशन खराब ही होती है। अब मैं जो आपको जो केस बताने जा रहा हूँ, इसको केस को सुनने के बाद आप खुद ही इंडियन होने पे बहुत ज्यादा घृणा करेंगे। तो ये केस इसी साल का ही है, जिसके अंदर एक फॉरेनर जो कि स्पेन में रहती थी, वो इंडियन टूर में आती है, एंड वो इंडिया को घूम रही होती है। एंड ऐसे घूमते घूमते जब वो चंडीगढ़ के सड़कों में जब वो घूम रही थी, तब 7 लोगों ने उसका साथ गंदी चीजें करने की कोशिश की, एंड उसके साथ कोशिश की, एंड उन्होंने उसका
एंड कैसे न कैसे करके वो और उसका हस्बैंड उस जगह से भागते हैं। एंड उसके बाद जब वो स्पेन में जब वापस आते हैं तो फिर वो इंटरनेट में एक वीडियो डालते हैं जिसके अंदर वो सबको रोते हुए बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ इंडिया के अंदर। एंड ये चीज को छोटी मोटी चीज नहीं, इसके ऊपर इंटरनेशनल न्यूज तक बन गया। बाहर के देशों के चैनल ने सिनेरियो होगा उस टाइम पर। एंड अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या उन 7 लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा, उनको सजा मिला? तो आंसर है नहीं। अब आप लोग ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, पूरा इंडिया ऐसा नहीं है। ये लोग जो लोग अनएजुकेट होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। जो लोग एजुकेट होते हैं, जिन लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता है, वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मिलो इन भाई साहब से। इन भाई साहब ने एक लड़की को कुछ ऐसी ऐसी गंदिया गाली दी जो कि आप खुद ही सुन लो। देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल कैसे सबर कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे अपने हाथ में पकड़े चेक करूँ क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा। उसके बाद हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया ताकि मैं उसको जेल लेके जाऊँ। बाकी तो ये लड़का बच जाता है क्योंकि ये जो लड़की थी ये फॉरेनर थी, जिस चीज की वजह से वो इसकी भाषा को समझ नहीं पाता है। बट अगर यहाँ पर कोई इंडियन रहता ना तो भाई समझ ही सकते हो कि ज्यादा बड़ा केस होता। एंड हम लोग के दिमाग में तो यही चीज भर चुकी है कि जो लोग फॉरेनर होते हैं, जो लोग गोरे होते हैं, वो लोग के साथ सेक्स करने में बहुत मजा आता है। और यही थिंकिंग की वजह से आज पूरी की पूरी दुनिया हम लोग को मॉन्स्टर समझती है, लिटरली मॉन्स्टर। और गाइस आप इस क्लिप को देखो जिसके अंदर एक फॉरेनर जब इंडिया में जब घूमने के लिए आया था तब वो देखता है कि डस्टबिन है पर साइड में सब लोग कचरा फेंक रहे हैं, कोई भी डस्टबिन के अंदर कचरा नहीं फेंक रहा है। There's a bin right here, but no one chooses to use it. This is why, as a planet, we're absolutely. एंड ऐसा सिर्फ 2-3 केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा सकता हूँ यहाँ पर स्क्रीन में, क्योंकि आप लोग खुद एक और समझो कि बाहर के देश लोग आके हमें बता देते हैं कि कैसे के प्लेसेस को साफ सुथरा रखना, पर हम लोग नहीं कर पाते हैं। और आप लोग इस फोटो को देखो, मतलब कौन दूसरी वाला इस काम को कर सकता है? लिटरली उसने सीसीटीवी कैमरा को अपने लाल तुक से पूरे पूरा रंग दिया। एंड इंडिया के रिवर्स पूरी तरह से प्लास्टिक से भर चुकी है। एंड यहाँ तक कि हम लोगों ने गंगा को भी नहीं छोड़ा है, गंगा को भी पूरी तरह से हम लोगों ने बेकार कर दिया है। और आप यहाँ पर गंगा का हाल देख ही सकते हो। एंड गाइस अब आप लोग इस क्लिप को देखो जिसके अंदर एक बंदा मंत्रालय को मूत्रालय समझ के उसकी दीवार पे जाके मूत देता है। और सिर्फ नॉर्मल इंसान नहीं, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन लोग भी ये सब करते हैं। लिटरली तुम इस क्लिप को देखो जिसके अंदर राज्यसभा के सामने वाले गेट पे किसी पॉलिटिशियन ने अपना लाल तूप छोड़ के गया है। अब तुम लोग खुद ही बताओगे अगर पॉलिटिशियन लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम आम जनता क्या सोचेगी भाई? अब आप लोग से मुझे एक क्वेश्चन है कि तुम लोग खुद ही देखो, जब फॉरेन के लोग जब ये सब चीज को जब देखेंगे तो हमारी क्या रिस्पेक्ट होगी? पहले तो ये सब छोटी छोटी चीज थी, पर अभी इतना बड़ी हो चुकी है कि हमारी रेपुटेशन पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। अब गाइस आप लोग एक ही बात सोचोगे कि जो इंडिया पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था टूरिस्ट प्लेस के लिए, आज कैसे के इतना बुरा बन चुका है और अभी कोई भी टूरिस्ट इंडिया को घूमने नहीं जाता है। तो देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये थूकना, दीवारों में टॉयलेट करना और अपना लाल थूक जगह जगह थूक के प्लास्टिक फेंकना, ये सब हमारी पहले से ही परंपरा है। ये परंपरा पहले से ही चल रही है और अब मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म भी होगी। ये जो नई नई जो चीज हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि खाना को बहुत गंदी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, पानी पूरी को बिना हाथ धोए हम लोग को दे दिया जाता है और हाइजीन बिल्कुल ही जीरो है, ये सब चीजें अभी पॉपुलर हुई है। कोविड के बाद जब इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट लोग जब आने लगे एंड जब वो वीडियोस बनाने लगे तो तब से ये सब चीजें हम लोग को दिखाई जाने लगी। एंड जो फॉरेनर जो लोग हैं ये सब चीज को देख के तब से वो लोग सोच ले कि इंडिया जहाँ पर हाइजीन बिल्कुल जीरो है, जहाँ पर सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है और वहाँ पर हर कोई लोग गाली देता है। तो भाई साहब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे कि ये सब चीजों को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं? तो देखो इन सब चीजों को ठीक करने का एक ही रास्ता है कि हमें समझना पड़ेगा, हमें अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ेगा और हमें जगह जगह कचरा नहीं फेंकना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे तो फिर ये कभी बंद नहीं होगा।
और अगर हम लोग कचरा नहीं फेंकेंगे, अपने सराउंडिंग्स को अगर साफ रखेंगे, तब जाके शायद देश बदल सकता है। और मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह जगह जगह पे जाके साफ सुथरा करो जगह को, जो रिवर्स गंदी है, मैली है, उनको साफ करो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आप लोग सिर्फ अपने ही घर के आसपास की गलियों को साफ सुथरा रखो। और हाँ, इंडिया में एक कहावत बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कुछ ना करने से करना अच्छा है। तो वही मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि आप लोग कुछ तो करो। एंड उसके साथ मुझे अभी भी याद है एक और भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हम लोग के यहाँ का राइम है, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। वैसे कि अगर तुम लोग ये सब चीजों को साफ सुथरा नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें ये सब करने में घिन आती है तो मत करो, पर कम से कम फैलाओ तो नहीं कचरा। यही मैं आप सभी लोग को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारी सरकार की बहुत ज्यादा गलती है क्योंकि उन्होंने भी ठीक से नोटिस नहीं किया। बट हाँ, धीरे धीरे सरकार भी समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आने वाले काल में इंडिया एक अच्छी कंट्री बन पाएगी और पहले जितनी ज्यादा इज्जत इंडिया की थी उससे भी ज्यादा इज्जत हो पाएगी। और पहले की तरह ही फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और वो जब अपने घर जाएंगे तो वो ये कहते हुए जाएंगे कि इंडिया बहुत ज्यादा अच्छी जगह है।